अफगानिस्तान में आज भी जिंदगी एक जंग है। लगभग 15 मिलियन लोग भूख से जूझ रहे हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के मुताबिक फंडिंग की कमी के कारण सिर्फ आधे लोगों तक ही मदद पहुंच पा रही है। बाकी के 7.5 मिलियन लोग बिना किसी सहारे के सर्दी के इस कठिन मौसम में भूख से लड़ रहे हैं। गांव के लोग सिर्फ रोटी और चाय पर जिंदा हैं। बच्चे कमजोर हो गए हैं और माँ बाप के पास उनके लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक जीवन की कहानी है। तालिबान के शासन के बाद विकास और सुरक्षा के लिए आने वाली अंतर्राष्ट्रीय मदद बंद हो गई है। इससे अर्थव्यवस्था टूट गई है और लोगों के पास रोजगार के अवसर नहीं बचे हैं। अगर अब भी हमने कुछ नहीं किया तो ये संकट और गहरा होगा। ये समय है जब दुनिया को अफगानिस्तान के लोगों के लिए एकजुट होकर कदम उठाना होगा। जब तालिबान ने 2021 में अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो दुनिया भर के देशों ने तुरंत अपना सपोर्ट बंद कर दिया। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रुके और सिक्योरिटी असिस्टेंस फ्रीज हो गई। ये फैसले एक तरह से समझे जा सकते हैं, लेकिन इसका असर आम अफगानी पर पड़ा जिनकी जिंदगी पहले से ही संघर्ष से भरी थी। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन एड में भी भारी कटौती हुई। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यूएन और एनजीओस पर तालिबान ने कई रिस्ट्रिक्शंस लगाई, खासकर महिलाओं को काम से रोकना। इस वजह से कई मदद करने वाली एजेंसीज ने अपना काम रोक दिया या कम कर दिया। WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और यूनिसेफ जैसे संस्थान बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि अगर फंडिंग नहीं बढ़ी तो लाखों लोग भूख से मरेंगे। लेकिन यूक्रेन वॉर, गाजा क्राइसिस जैसे अन्य ग्लोबल इश्यूज के चलते अफगानिस्तान की तरफ ध्यान कम हो गया है। दुनिया का फोकस शिफ्ट हो चुका है और इस बीच अफगानिस्तान को भुला दिया गया है। जब दुनिया की आंखें बंद हो जाती हैं, तो सिर्फ अंधेरा रह जाता है। आज अफगानिस्तान इसी अंधेरे में डूबा है जहां रोशनी के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अफगानिस्तान की हालत तब और बिगड़ गई जब अमेरिका ने अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड भी बंद कर दी। तालिबान के कंट्रोल के बाद पहले ही कई देश पीछे हट गए थे, लेकिन यूएस के एड विड्रॉल ने इस क्राइसिस को एक डेथ सेंटेंस जैसा बना दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगभग सभी एड प्रोग्राम्स को रोक दिया और इसके बाद बाइडेन गवर्नमेंट ने भी पूरी तरह से फंडिंग वापस नहीं की। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सीनियर ऑफिशियल्स कहते हैं कि अगर यूएस की मदद वापस नहीं आई तो करोड़ों लोग भूख से मर सकते हैं। अफगानिस्तान की इकोनॉमी पहले ही कोलैप्स के मोड में थी। जब सबसे बड़ा डोनर पीछे हट गया तो बाकी नेशंस ने भी अपने हाथ खींच लिए। एड के बिना ना हेल्थ सिस्टम चल रहा है, ना स्कूल्स और ना ही रूरल फीडिंग प्रोग्राम्स। सोचिए, एक देश जहां लोग रोटी और चाय पर जिंदा हैं, वहां यूएस एड का बंद होना क्या मतलब रखता है। पॉलिटिक्स ने इंसानियत को पीछे छोड़ दिया है और इसका प्राइस आम अफगान नागरिक अपने पेट की भूख से चुका रहा है। अफगानिस्तान की इकोनॉमी तालिबान के कंट्रोल में आने के बाद लगभग पूरी तरह से गिर चुकी है। पहले से ही फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, लेकिन इंटरनेशनल सैंक्शंस, बैंकिंग रिस्ट्रिक्शंस और एड कट्स ने इसे कोलैप्स के कगार पे पहुंचा दिया है। आज अफगानिस्तान में रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है और बैंकिंग सिस्टम इतना फ्लॉड हो चुका है कि लोग अपने ही पैसे बैंक से निकाल नहीं पाते। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस ने भी अपनी फाइनेंसिंग रोक दी है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बंद हो गए हैं। बाजारों में चीजें हैं लेकिन खरीदने वाले नहीं। जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आटा, दाल, चावल सब लग्जरी बन जाते हैं। काबुल से लेकर कांधार तक लोग अपने घर का सामान बेच रहे हैं सिर्फ 2 वक्त के खाने के लिए। जब अर्थव्यवस्था गिरती है तो सिर्फ GDP नहीं गिरती, गिरती है इंसानी इज्जत, गिरता है विश्वास और गिरता है एक पूरा देश। अफगानिस्तान आज उसी गिरावट का शिकार है जहां से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। तालिबान के दोबारा सत्ता में आते ही सबसे पहले वार हुआ महिलाओं के अधिकारों पर। स्कूल्स बंद हो गए, कॉलेजेस में एडमिशन रुक गया और सबसे बड़ा झटका तब लगा जब कामकाज से भी महिलाओं को निकाल दिया गया। जब एक देश अपनी महिलाओं को काम करने से रोकता है तो सिर्फ समाज नहीं, पूरी इकोनॉमी ठप हो जाती है। ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनिसेफ और WHO ने भी इस बात को हाईलाइट किया है कि महिला स्टाफ के बिना वो रिमोट एरियाज में मदद पहुंचा ही नहीं सकते। सोचिए, जब एक माँ अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल नहीं जा सकती, जब एक लड़की स्कूल जाने के सपने को खुद ही तोड़ देती है, तो ये सिर्फ उनका नहीं, एक पूरी पीढ़ी का सपना टूट रहा है।
तालिबान के नियम सिर्फ एक आइडियोलॉजी नहीं, एक बंधन बन चुके हैं, एक ऐसे बंधन जिसमें हर महिला की आवाज दबा दी गई है। और जब आवाज ही नहीं बचेगी तो बदलाव कैसे आएगा? अफगानिस्तान सिर्फ सियासी और मानवीय संकट से नहीं बल्कि प्राकृतिक तबाही से भी जूझ रहा है। आज देश लगातार ड्रॉट्स, फ्लड्स और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक बेघर सैनिक की तरह लड़ रहा है, जिसके पास न तलवार है न ढाल। पिछले कुछ सालों में बारिशों का पैटर्न बिगड़ गया है, कहीं ज्यादा बारिश तो कहीं बिल्कुल सूखापन। खेती बर्बाद हो चुकी है और अनाज की पैदावार लगभग 30% तक गिर गई है। इससे सिर्फ भूख नहीं पड़ी बल्कि लोगों के जीने का एकमात्र सहारा खेती भी छिन गया। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का पैसा भी तालिबान रेजिम के कारण अफगानिस्तान तक नहीं पहुंच रहा। यूनाइटेड नेशंस ने कोशिश की है फंड्स को अनलॉक करने की, लेकिन पॉलिटिकल हर्डल्स और ब्यूरोक्रेसी ने रास्ते रोक दिए हैं। जब एक देश के लोग भूख से मर रहे हो और उनके खेतों में कुछ उगता ही ना हो तो वो सिर्फ संकट नहीं, एक मौन विनाश का दृश्य होता है। अफगानिस्तान आज उसी विनाश के किनारे खड़ा है, जहां ना समय उसका साथी है न मौसम।